अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज जी इंशाल्लाह हम फोर्थ चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे 4.3 थर्ड एक्सरसाइज। तो सबसे पहले तो आप सबके लिए एक बड़ी मज़ेदार सी खुशखबरी है, और वो ये है कि आपको ये एज़ाज़ हासिल हुआ है इस साल के। आपने जो है वो 9th क्लास की जो बुक में प्रिंटिंग की गलतियाँ हैं, ये देखें, क्वेश्चंस में जो गलतियाँ हैं वो आपने इस साल निकालनी है, ताकि अगले साल जो है वो इस बुक को ठीक से प्रिंट कर लें और आप आइंदा आने वाली नस्लों पे ये एहसान कर सकें कि आप उनको कहें भी हम ना होते और हमने ये गलतियाँ ना ठीक की होती हैं तो अभी तक आप लोग गलत मैथ कर रहे होते। मतलब इस बार ये शायद फर्स्ट टाइम ये बुक है, तो बहुत सारी प्रिंटिंग की गलतियाँ हैं। नेक्स्ट ईयर शायद ये गलतियाँ वो ठीक कर दें। अब ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये एक दफ़ा मैंने गलत किए हैं, फिर मैंने ठीक करके किए हैं। ये अभी देख लें, ये सारे मैंने ठीक किए हैं। ठीक है, इस तरह होंगे तो इनके आंसर्स ठीक आते हैं, अदरवाइज़ इनके आंसर्स ठीक नहीं आते। तो मैंने ये वाले ठीक करने के बाद ही जो नोट्स पे सॉल्व किए हैं ना, वो ठीक करके सॉल्व किए हैं। ठीक है, ये जो बुक वाले क्वेश्चन हैं ये सॉल्व नहीं किए हैं। तो चलें फिर अब स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको दिखा दिया, एक दफ़ा आप गौर से देख लें कि क्या क्या इसमें गलतियाँ हैं। क्वेश्चंस वैसे अब मैं जब आपको करवाऊँगी तो आप वो वाले क्वेश्चन से आप अपनी बुक पे ठीक कर सकते हैं। ठीक हो गया, स्टार्ट करते हैं। जिस इसमें आपने इस एक्सरसाइज में क्या करना है, HCF और LCM सुना ही होगा आपने, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM तो बहुत ही ज़्यादा सुना है और HCF भी सुना होगा, 6/5 में ना बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता रहा है। उसी तरह ही करना है, बच्चों की तरह ही करना है, बस थोड़ा सा आप ज़रा सीनियर हैं तो आपको थोड़ी हल्की फुल्की कॉम्प्लिकेशन होंगी, लेकिन आसान है बिल्कुल। सबसे पहले हम HCF की क्या करते हैं, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, द HCF ऑफ 2 और मोर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस रेफर्स टू द ग्रेटेस्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जो HCF होता है हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का, वो हमें लेके जाता है एक ग्रेटेस्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की तरफ, विच डिवाइड्स देम विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर। जो कि पूरा उन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनका HCF हमने लिया होता है उनके ऊपर पूरा डिवाइड हो जाता है विदाउट लिविंग एंड अ रिमाइंडर, मतलब कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है, यानी ज़ीरो रिमाइंडर बचेगा। तो HCF क्या होता है, जो एक या एक से ज़्यादा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पे पूरा डिवाइड हो जाता है, मतलब एक ऐसा ग्रेटेस्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन उनमें से निकालते हैं हम कि वो जो बाकी सब पे पूरा डिवाइड हो जाता है और एक ज़ीरो रिमाइंडर छोड़ता है। ठीक है, इनके कोई रिमाइंडर नहीं बचता है। देयर आर 2 मेथड ऑफ फाइंडिंग HCF को फाइंड आउट करने के 2 मेथड है। ठीक है, एक हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड है, दूसरा हमारे पास डिवीजन मेथड है। इसको मज़ीद मेरा ख्याल डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है, जब आप एक्सरसाइज करेंगे ना तो उसमें आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट ये आप हमारे पास क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM। इसका डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। द LCM ऑफ 2 और मोर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज द स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशन दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द गिवन नंबर। इसमें भी यही है, सिर्फ HCF जो है वो हाईएस्ट होता है और लीस्ट, ये जो LCM होता है वो स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, लीस्ट होता है। LCM 2 या 2 से ज़्यादा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जब हम LCM लेते हैं तो वो एक स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशन हमें देता है, जो कि दैट इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द गिवन नंबर, जो कि दिए गए मतलब हर नंबर पे पूरा डिवाइड हो जाता है, कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ता, वही वाली HCF वाली। इसको फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला है। HCF तो सिंपल, आप जो फैक्टराइजेशन का मेथड है और डिवीजन का मेथड है उससे आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा दैट्स इट। LCM का ये है कि आप पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप एक फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे उनमें से पहले आप कॉमन फैक्टर्स लेंगे, उसके बाद आप नॉन कॉमन फैक्टर्स लेंगे। कॉमन फैक्टर्स फिर LCM कैसे लेंगे, कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ, तो वो आपका LCM आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट जी आपके पास है रिलेशनशिप बिटवीन LCM एंड HCF। इसका भी एक फार्मूला है सिंपल सा, बस ये भी आप याद कर लें। क्या है फार्मूला, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू P ऑफ X इंटू Q ऑफ X। P ऑफ X हमारे पास क्या है, फर्स्ट पोलिनोमियल जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, जो फर्स्ट वाला होगा वो P ऑफ X होगा, जो सेकंड वाला पोलिनोमियल होगा वो Q ऑफ X होगा। ठीक है, ये आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। HCF हमने फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड हमारे पास कौन सा होता है, ये वाला। ठीक है, सिंपल सा 21 का हमने लिया
इस तरह करके LCM, ठीक है, ये इसको हम LCM ही कहते हैं ना। 21 को 7 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 और 35 से 5 7 ज़ा 7 1 ज़ा 7। x स्क्वायर है तो मतलब x को हम 2 दफ़ा लिखेंगे, y को 1 दफ़ा लिखेंगे। अगेन इधर x एक ही है और y का स्क्वायर था, सॉरी y स्क्वायर है तो y को 2 दफ़ा लिख लिया। अब इसमें हमने HCF लेना है, यानी कि जो कॉमन इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। 7 कॉमन है, ठीक हो गया, x कॉमन है हमारे पास, y कॉमन है, तो हमने 7x और y को एक दफ़ा, तीनों को एक एक दफ़ा लिख लिया, तो हमारे पास HCF क्या आया 7xy। अब HCF तो हमारा यहीं पे दैट्स इट एंड हो गया, ठीक है। लेकिन जो LCM होता है उसमें हम इधर ये कॉमन फैक्टर हुए ना, फिर नॉन कॉमन फैक्टर लेते हैं, फिर LCM में नॉन कॉमन और कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास LCM आता है। HCF हमारा यहीं पर एंड हो जाएगा। ये हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट जी सेकेंड पार्ट है। अब 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, अब इसमें आपके पास फार्मूलाज यूज़ होंगे, ठीक है। पहले इसमें देखें आप, अब ये जब आपको देख के मतलब फार्मूलाज आपको इतने आने चाहिए, इतनी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप जब क्वेश्चन को देखो तो आपको देखते साथ जो है वो समझ आ जाए कि इस पर कौन सा फार्मूला अप्लाई हो सकता है, ठीक है। अब ये देखें, मुझे देखते साथ पता चल गया जी कि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो इसमें हमने क्या किया, 4x स्क्वायर को 2x का स्क्वायर किया, देन माइनस 9y को क्या किया 3y का स्क्वायर, ठीक है। अब एक दफ़ा माइनस में लिख लिया इसको, ये वाला फार्मूला अप्लाई किया, 2x माइनस 3x लिख लिया, एक बार प्लस वाला 2x प्लस 3y लिख लिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए देखें हमारे पास ये दोनों स्क्वायर नहीं बनते हैं, और इसके अलावा इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, बहुत लंबा काम नहीं करना है। तो इसमें हम सिंपल देख रहे हैं कि दोनों में x कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो हमने x कॉमन ले लिया, तो 2 एक x बाहर चला गया, तो 2x माइनस ये भी x बाहर चला गया, कॉमन लिया ना, तो 3y अंदर रह गया, ठीक है। अब इन दोनों में एक ये है और एक ये है, अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है हमारे पास, 2x माइनस 3y इसमें भी और 2x माइनस 3y इसमें भी, तो HCF हमारे पास क्या आ गया 2x माइनस 3y, ठीक हो गया। नेक्स्ट ये थर्ड पार्ट है। अब x क्यूब माइनस 1, अब ये तो हमें देखते साथ पता चल गया है कि इस पे क्यूब का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ऑफ कोर्स ये क्यूब है, ठीक है। तो क्यूब कौन सा क्यूब का फार्मूला, a क्यूब माइनस b क्यूब, ठीक है, ओपन है ना ये, एक होता है होल क्यूब का फार्मूला, इधर वो नहीं लग सकता है, हमें नजर आ रहा है कि अलग अलग क्यूब लगेगा, ये वाला फार्मूला, ठीक है। माइनस का है, दरमियान में माइनस है ना, तो माइनस का लगेगा, एक दफ़ा a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, ये आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए। अब इस पर अप्लाई किया तो क्या हुआ, x क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ठीक है जी। अब x माइनस 1 ये वाला, उसके बाद x स्क्वायर प्लस x, मतलब ये a भी है ना, तो क्योंकि b हमारे पास 1 है तो x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो x ही आता है, प्लस 1, इस पूरी ब्रैकेट में प्लस है, इसमें भी पूरी में प्लस आएगा, और ये इसी तरह। अब जो सेकंड वाला है इसको हम इसी तरह रखेंगे, ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता है, तो इसको हमने एज इट इज़ लिखा, तो ये और इसमें से ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, ठीक है, एक जैसे हैं, तो HCF हमारे पास क्या आया, ये वाला x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, हमारे पास HCF आ गया। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है। इसमें आपके पास क्या है जी, एक वैल्यू है a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a, ठीक है। आप इसको पहले कैसे देखें, इसमें भी a, इसमें भी a और इसमें भी a, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास a कॉमन आ सकता है। अब इसमें से हमने a को कॉमन ले लिया, ठीक है जी, पीछे क्या बचा, एक a क्योंकि बाहर निकल गया, तो इधर 3a थे ना, तो 2a अंदर रह गए, प्लस अब इसमें भी, सॉरी इधर निकाला, इसमें भी देखें 2 थे ना, a स्क्वायर था, तो एक a बाहर चला गया तो अंदर एक a रह गया, और माइनस ये एक था, ये बाहर चला गया तो इसके साथ कुछ भी नहीं बचा। अब इसको हम बाहर ही ऐसे लिखेंगे, अब अंदर इनको हम क्या करते हैं, फैक्टर्स बना लेते हैं, ठीक है। फैक्टर्स कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई करें, दो ऐसे डिजिट लेने हैं, ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 आए माइनस 3, और अगर ऐड करें तो प्लस 2 आए, ठीक हो गया। तो हमारे पास कौन से ऐसे दो नंबर्स होंगे, प्लस 3 और माइनस 1, माइनस a का मतलब 1 है ना, साथ 1 लगाएं ना लगाएं कोई मसला नहीं होता, तो प्लस 3 और माइनस 1 क्या होगा, प्लस 2 आंसर आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, यानी हमारे पास ये पेयर ठीक बन गए, और माइनस 3। अब इन दोनों में से हमने क्या कॉमन लिया, आप कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आ रहा है, नज़र आ रहा है हमें a कॉमन आ रहा है, ठीक है, a कॉमन लिया, इधर 2 थे, एक बाहर चला गया a,
प्लस इधर बाहर चला गया एक, तो 3 रह गया। -1 हमने कॉमन लिया क्योंकि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमें पता है कि सेम होनी चाहिए। तो -1 जब हमने कॉमन लिया तो ये अंदर साइन चेंज हो जाएगा, बाहर माइनस कॉमन लेने की वजह से a + 3। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गई तो इसका मतलब ये 100% हमने बिल्कुल ठीक पेयर्स बनाए हैं। अब जी एक ब्रैकेट में हम a -1 लिख लेंगे और एक ब्रैकेट में a + 3 लिख लेंगे। ठीक हो गया, ये हमारे पास पहले वाला पोर्शन सॉल्व हो गया। अब हमने सेकंड वाले की तरफ आना है। सेकंड वाले में भी हम देख रहे हैं जी कि इधर भी a है, इधर भी a है, इधर भी a है, तो इसका क्या मतलब है कि a कॉमन आ सकता है। a कॉमन लेंगे, इधर 3 थे, इधर 2 रह जाएंगे, इधर 2 था, इधर 1 रह जाएगा, इधर 1 था वो बाहर चला गया, कुछ भी नहीं बचेगा। अब अगेन इसके हमने लेने हैं, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, फैक्टर्स कैसे बनाएंगे, 3 2 + 6 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके प्लस करके +5 आना चाहिए, प्लस या माइनस करके। अभी 2a², अभी ये दोनों हमारे पास ऐसे नंबर हैं +6 - 1 कि हम +6 और -1 करते हैं, अगर तो जमा करें तो जमा माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, साइन प्लस का बड़ी रकम वाला, और 6 में से 1 माइनस किया तो 5 आएगा ये वाला। और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 1 = 6 और प्लस माइनस माइनस का साइन लगेगा, तो 3 2 = 6 -6। ठीक हो गया, ठीक, ये हमारे पास पेयर्स बन गए। इन दोनों में से अब हम देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है। a कॉमन आ रहा है, एक हमने 2 भी साथ कॉमन आ रहा है, 2a कॉमन लिया, तो 2a कॉमन लिया तो 2 भी बाहर चला गया, a भी बाहर चला गया, 2a थे, एक a रह गया अंदर, प्लस 2 3 = 6 और a जो था वो बाहर चला गया। अब अगेन ये देखिए हमारे पास प्लस की है ना, तो ये माइनस है, तो इसमें हम -1 कॉमन ले लेंगे ताकि ये ब्रैकेट भी हमारे पास प्लस की आ जाए, तो a + 3 आ गया। अब 2a -1 और a + 3 हमारे पास ये भी सॉल्व हो गया। अब देखना है हमने कि कॉमन क्या है हमारे पास, इसमें भी a है, इसमें भी a है, तो HCF में a आ गया। ठीक है, इसमें भी क्या है, +a + 3 है, इसमें भी a + 3 है, तो क्या आ गया हमारे पास, a + 3 HCF में। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हो गया सॉल्व। नेक्स्ट जी पार्ट 5 है, इसमें क्या कह रहे हैं जी कि इसमें उन्होंने हमें 3 दिए वैल्यूज़ मतलब 3 तरह के उन्होंने इसमें दिए हैं। ठीक है, पिछले में 2 थे, इसमें हमने 3 सॉल्व करने हैं और उसमें से कॉमन लेना है। अब ये बुक में आपके पास इधर प्लस था, देखिए मैंने पहले प्लस में सॉल्व किया और फिर जब मुझे पता चला कि ये गलत हो गया है तो फिर माइनस में सॉल्व किया, ये माइनस इधर आएगा। ठीक है, t² - 3 t - 4, ये बुक वाला जो क्वेश्चन है ना, अगर हम उसको सॉल्व करते हैं तो वो सॉल्व नहीं होता है, उसका कोई आंसर नहीं आता हमारे पास। ठीक है, इसलिए हमें ये करेक्शन करनी पड़ती है। ठीक है, ये ना आप कहें कि जी ये बुक वाला तो करवाते नहीं भाई, सारा तो इन्होंने करवा दिया चेंज, तो पेपर वालों को क्या पता चलेगा कि बुक वाला देना है कि क्या देना है, तो वो उससे आंसर ही नहीं ठीक आता, क्वेश्चन उधर ही स्टॉप लग जाता है, क्वेश्चन को आगे वो सॉल्व नहीं होता है। तो इस तरह क्वेश्चन हमारा सॉल्व आता है, और जो बुक में पीछे आंसर तो माशाल्लाह बुक वालों ने बड़े सोच समझ के ठीक दिए हैं, क्वेश्चन नहीं उनसे ठीक दिए गए। अच्छा जी, फर्स्ट वाला क्या आ रहा है, t² - 3t - 4 आ गया। इसको हमने अगेन हमें नजर आ रहा है, हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो -4, प्लस माइनस करें तो 3। फैक्टर्स हमारे पास क्या बने, -4 का +1 का फैक्टर्स बिल्कुल आसान बन रहे हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो HCF से रिलेटेड है, तो सारा जोर इन्होंने HCF पे दिया है, फैक्टर्स आसान ही दिए हैं। तो +4 -4 + 1 हमारे पास इसके फैक्टर बन गए, t² -4t + t - 4। अब इन दोनों में से देखें क्या कॉमन आ रहा है, t कॉमन आ रहा है, t कॉमन लिया तो क्या रह गया, t - 4। अब इसमें से हम +1 कॉमन लेंगे, क्यों, क्योंकि इधर अंदर माइनस है, पहली ब्रैकेट माइनस की ही आई है, तो इसलिए हमें माइनस ही चाहिए। +1 अब हमने कॉमन लिया तो t - 4 आ गया। अब t + 1 एक ब्रैकेट में, t - 4 एक ब्रैकेट में कर लिया। नेक्स्ट अब इसका देखें जी, हमारे पास +4 और +1 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा और ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। अगेन इन दोनों में से t कॉमन लिया, इन दोनों में से +1 कॉमन लिया, हमारे पास t + 1 और t + 4 आ गया। t² - 1 है हमारे पास तीसरी वाली, इस पे हमें नजर आ रहा है कि जी फार्मूला अप्लाई हो रहा है a² - b² वाला। ठीक है, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में इसको लिख लेंगे। ठीक है, अभी ये a² - b², एक दफ़ा ये t - 1 लिख लिया, एक दफ़ा t + 1 लिख लिया। अब इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है जी, हमारे पास t + 1 इसमें भी, t + 1 इसमें भी और t + 1 इसमें भी, तो आंसर हमारे पास HCF आ गया t + 1।
नेक्स्ट जी, इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है हमारे पास। इसमें भी अगेन उन्होंने हमें 3 तरह के एक्सप्रेशन, 3 तरह के इक्वेशंस कह सकते हैं दी हुई हैं। ठीक है, अब पहली वाली हम सॉल्व करेंगे, इसके भी हम बनाएंगे फैक्टर्स। अभी देखिए मैंने मतलब ये 56, 15, 24, 5 ये थोड़े बड़े थे ना। मैंने लास्ट वाला देखा ये छोटा था, x² + 8x। इसका मैंने देखा कि ये किस तरह सॉल्व हो सकता है, किसी तरह भी नहीं। x कॉमन लेंगे हम तो x + 8 पीछे बच जाएगा, इतना सा ही ये सॉल्व हो सकता है। तो इसका मतलब है 8 हमारे पास लाजमी है, क्योंकि x + 8 हमारे पास कॉमन आएगा। ठीक है, ये थर्ड वाला हमने आसान था ना, तो इससे मुझे समझ आ गई कि इनमें और इनमें भी 8 होगा। ए फैक्टर जो बनेंगे उनमें एक तो 8 होगा। ठीक है, अब देखो x² + 8 और 7, मैंने 8 में देखा कितना ऐड करें तो 15 बनता है। 7 ऐड किया, 8 7 ज़ा 56 मल्टीप्लाई करें तो ऐड करें तो 15 आ जाता है। ये वाला फैक्टर मैंने ऐसे बनाया है, ये मैंने खुद नहीं सोचा इतना, मुझे देख के मैंने कहा हो ये तो बहुत बड़े हैं, इनको कैसे बनाऊँ, मतलब थोड़ा टाइम लगना था ऑफ कोर्स। तो मैंने ये देखा तो मुझे समझ आ गई कि भाई 8 लाजमी है, एक तो 8 है, दूसरा मैंने खुद देख लिया। अच्छा जी, इन दोनों में से x कॉमन आ गया, इन दोनों में से 7 कॉमन आ गया, तो x + 8 एक ब्रैकेट में, x + 7 एक ब्रैकेट में। इसमें भी एक जो डिजिट था, एक जो फैक्टर पेयर था वो 8 था, तो दूसरा मैंने खुद देखना था। अब 8 में से क्या माइनस करेंगे तो 5 बनेगा, ऑफ कोर्स माइनस ही करना है ना, तो 3 माइनस करेंगे तो 5 बनेगा। तो x² + 8x - 3x - 24। अब इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x + 8, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, -3 कॉमन आ रहा है। तो x + 24 माइनस बाहर कॉमन लिया है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, 3 8 ज़ा 24। ठीक है, अब जी x - 3 एक ब्रैकेट में, x + 8 एक ब्रैकेट में लिख लिया, और ये लास्ट मैंने आपको बताया जी कॉमन ले लिया और कुछ भी नहीं। अब इन दोनों तीनों में क्या कॉमन है, एक ही x + 8, x + 8 और x + 8। तो HCF हमारे पास क्या आ गया, x + 8। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपने HCF करना है डिवीजन मेथड से। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। ठीक है, डिवीजन मेथड में जी हमने डिवाइड करना है, सिंपल है। कैसे डिवाइड करना है, बड़ा आसान है, देखने में थोड़ा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान है। जो बड़े पावर वाली वैल्यू होती है उसको हम अंदर रखते हैं, जो छोटी पावर वाली होती है उसको हम बाहर रखते हैं। अभी देखें जी, अंदर हमने 27x³ + 9x² - 3x - 10 लिखा, बाहर 3x - 2 लिख दिया। अब हमने सिर्फ पहली वाली वैल्यू देखनी है। ठीक है, अगली वाली को आपने इग्नोर करें क्योंकि वो बहुत लंबा, बंदा कंफ्यूज हो जाता है। सिर्फ पहली वाली वैल्यू देखनी है कि आपको क्या आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3x के साथ, कि हमारे पास ये पहली वाली वैल्यू पूरी पूरी आ जाएगी। ठीक है, अब हमें नजर आ रहा है कि अगर हम 3 के साथ 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 9 ज़ा 27 आएगा, और इधर x³ है ना, इधर एक x है, तो यानी कि 9x² को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 27x³ आ जाएगा आंसर। अब हम क्या करेंगे, इधर मैं आपको एक दफ़ा किससे, 9x² से हमने मल्टीप्लाई किया, 9 3 ज़ा 27, सॉरी 27x² और x1 x³ हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और प्लस माइनस माइनस 9 2 ज़ा 18x²। ठीक है जी, हमने इधर मल्टीप्लाई किया, इधर 27x³ आ गया और ये 18 आता है, सॉरी 18x² आया, प्लस किया इन दोनों को, 18 और 9 को, तो आ गया अगेन। साइन हमने चेंज करने हैं। ठीक है, जो डिवाइड कर रहे हैं तो इसमें आपने नीचे साइन चेंज करना है। ये देखिए पहले वाला कट गया, हर एक में आपके पास जो पहले वाला नंबर होता है ना वो आपने हर सूरत काटना है। ठीक है, इसलिए पूरा पूरा डिवाइड लाएंगे। अच्छा जी, दूसरा हमारे पास ये क्या आ गया, 27x², बाकी दोनों को हमने एज इट इज़ नीचे उतार लिया। अगेन हम 3x से किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x² आएगा, 3 से किसको मल्टीप्लाई करें 27 आएगा, 9 को करेंगे, ऑफ कोर्स x² है तो एक x मौजूद है, तो मतलब 9x को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x² आएगा। ठीक है, तो इधर अगेन मैं आपको 3x - 2 को 9x से मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ। 9 3 ज़ा 27, x और x² माइनस 9 2 ज़ा अगेन 18x, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, 18x। अब इधर हमने लिख दिया प्लस 27x, ये साइंस का हमने ध्यान रखना है, इधर प्लस है ना तो हमने प्लस के साथ मल्टीप्लाई किया है, जहाँ पे माइनस होगा उधर हम माइनस के साथ करेंगे। ठीक है, जहाँ माइनस चाहिए होगा। अब यहाँ पे -18x आ गया, ये वाला पहला कट गया, अगेन
प्लस माइनस, माइनस का साइन प्लस का लगेगा, ठीक है, क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस है। 18 में से 3 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 15, 15x माइनस 10 हमने एज इट इज़ नीचे कर लिया। अब ये 3x के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x आएगा, 5 को करेंगे, ठीक है, 5 3 15, x है ऑलरेडी उसके साथ तो ज़रूरत नहीं है, और प्लस है तो प्लस 5 के साथ, प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5 3 15x और प्लस माइनस माइनस 5 2 10 आ गया, ठीक है। अब ये साइन चेंज कट गए, पूरा पूरा हमने डिवाइड कर लिया। जो HCF है उसकी डेफिनेशन में भी यही था कि HCF जो होता है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का HCF, वो पूरा पूरा उस पर डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता है, ये HCF होगा, ठीक है। ये देखें 3x माइनस 2 जो है वो इसके ऊपर पूरा पूरा डिवाइड हो गया और रिमाइंडर हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, तो HCF हमारे पास आया। आपने ये नहीं HCF लिख देना कि भाई ये आंसर है, ये आंसर नहीं है, ये HCF है इसका, ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो ये HCF हमारे पास 3x माइनस 2 है, ठीक है जी। सेकंड जी देखें आप अगेन कि मैंने कहा पहले वो जो बुक वालों की बात मान के क्वेश्चन किया वो सॉल्व भी नहीं हुआ, फिर अभी मैंने दोबारा चेंज करके फिर किया था। अच्छा जी, इसमें जी एक्स क्यूब की पावर बड़ी है, स्क्वायर की छोटी है, क्यूब को हम अंदर रखेंगे, स्क्वायर वाले को बाहर रखेंगे। अभी क्या किया हमने, पहले एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर से किसको मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स क्यूब आएगा, एक्स से करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई किया तो सिंपल एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x आ जाएगा, ये कट जाएगा, प्लस माइनस साइन चेंज, इधर भी माइनस प्लस साइन चेंज, इधर भी साइन चेंज। अब प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का लगेगा क्योंकि 9 जो है वो हमारे पास बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो 5x स्क्वायर रह गया, इधर प्लस, अच्छा जी यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में 21 है, बुक में भी 21 है, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने 20 लिख दिया, इधर भी 21 है, ठीक हो गया, सॉरी जी। अच्छा जी, ये अब क्या करेंगे जी, 21 में से 3 को माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है, 3 को हमने माइनस किया तो हमारे पास आ गया 18x और माइनस 9 एज इट इज़ नीचे आ गया। अब जी 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर कैसे आएगा, अभी जी देखिए एक्स स्क्वायर के साथ हम अगर -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -5x स्क्वायर आएगा, ठीक है, नज़र आ रहा है हमें जी कि एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, किसके मल्टीप्लाई करेंगे -5 को। अब -5 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया -5x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, ठीक है जी, प्लस 5 4 20x और माइनस प्लस माइनस माइनस 5 3 15 आ गया। अगर आप ऐसे ज़बानी नहीं कर सकते तो जिस तरह मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में करवाया इस तरह आप रफ में साथ डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी ये साइन चेंज कट जाएगा, इधर भी साइन चेंज, इधर भी साइन चेंज। अब प्लस माइनस माइनस साइन 20 के साथ माइनस का है ना, 20 बड़ा है, माइनस लगेगा और 20 में से 18 माइनस किया तो 2x आएगा, और प्लस इधर भी साइन प्लस का लगेगा क्योंकि 15 के साथ प्लस है और होगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 9 माइनस किया तो 6 आ गया। अब इन दोनों में से देखें हम कॉमन क्या आ सकता है, -2 इसमें से कॉमन आ सकता है, तो पीछे हमारे पास क्या बचता है x माइनस 3। लेकिन हमें जो है वो ऐसा चाहिए, HCF होता है ना जिसमें जो रिमाइंडर 0 रखे, ठीक है, लेकिन हमारे पास ये रिमाइंडर बच रहा है। अब हमने क्या करना है कि जो ये वाली वैल्यू है इसको हम रखेंगे अंदर, ठीक है जी, और इससे x ये -2 को आपने इग्नोर कर देना है क्योंकि ये जो है हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, इसके साथ हम करेंगे डिवाइड, ठीक है, x माइनस 3 के साथ। अब x स्क्वायर माइनस 4x ये वाली जो वैल्यू है प्लस 3, अब क्योंकि इस वैल्यू का बड़ा है ना, पावर बड़ी है, तो इसलिए इसको अंदर रखेंगे, इसकी छोटी है इसको बाहर रख लेंगे। इसको जी x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, ऑफ कोर्स x से करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x आ जाएगा, साइन चेंज ये कट गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन माइनस का लगेगा, 4x में से 3x माइनस किया तो x आ गया और प्लस 3 हो गया, ठीक है। देन -1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि x माइनस x चाहिए ना हमें, तो हमने -1 से करना है मल्टीप्लाई, तो -x आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा, साइन चेंज दोनों काट के। अब हमारे पास बचा रिमाइंडर 0, तो इसका क्या मतलब है कि इस क्वेश्चन का जो HCF है वो हमारे पास है x माइनस 3, ठीक हो गया। नेक्स्ट जी थर्ड पार्ट है इसका, उसमें क्या है, अभी ये जो दोनों है ना देखें, इसका भी x क्यूब है पावर, इसकी भी पावर x क्यूब है। अब हम किसको अंदर रखें किसको बाहर रखें, अब ये देखेंगे कि बड़ा कौन सा वाला है, ऑफ कोर्स 6 बड़ा है हमें नज़र आ रहा है, तो 6 वाले को हम अंदर रख लेंगे, 2 वाले को हम बाहर रख लेंगे। अब
2x³ के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x³ आएगा। 2 को 3 से करेंगे ऑफ कोर्स तो 6x³ आएगा, ठीक है। x³ तो ऑलरेडी इसके साथ भी है ना, तो 3 से किया तो ये सारे 2 है ना, तो 6x³ प्लस 6x² प्लस 6x और प्लस 6, सब के साइन चेंज, ये दोनों कटिंग हो जाएगी, इन दोनों की भी कटिंग हो जाएगी। पीछे बचा 12 में से 6 माइनस किया, प्लस के साइन लगेंगे क्योंकि 12 बड़ा है, तो क्या आएगा 6x² प्लस 6। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, हमें नजर आ रहा है 6 कॉमन आ जाएगा। 6 कॉमन लिया, x² प्लस 1 हमारे पास बच गया। अब x² की पावर छोटी है और इसकी क्यूब वाले की बड़ी है, तो अब क्या करेंगे, इसको हमने अंदर रख लेना है, ठीक है, इसको हमने बाहर रख लेना है। अब x² के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x³ आएगा। 2 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x³ आएगा, तो 2x से मल्टीप्लाई किया, 2x³ प्लस 2x, ठीक है। जो सेम वेरिएबल वाले हैं उनको एक दूसरे के नीचे लिखना है, x² के नीचे हम x को नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब जो सेम वाले हैं वो कट जाएंगे, ठीक है, ये कट गया, साइन चेंज, ये भी कट गया, ठीक हो गया। अब जी जो ये ऊपर वाले के साइन नहीं चेंज कर लेने, ये नीचे वालों के करने हैं सिर्फ, ठीक है। 2x² प्लस 2 नीचे आ गया। अब x² के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x² आएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2x² प्लस 2 1 2 आएगा, दोनों हमने एज इट इज नीचे लिखे, साइन चेंज कट गया और रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। तो इसका HCF क्या आएगा, ये वाला x², ये मैंने क्या लिखा है, इसका HCF ये आता है, सॉरी ले खुद आपको बता के तो माशाल्लाह से ये इसका रिमाइंडर आ रहा है x² प्लस 1, ठीक हो गया, जो पूरा डिवाइड हो गया। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 4 है। अक्सर नोट्स बनाते हुए कभी ध्यान इधर उधर हो जाता है या कुछ, तो फिर मेरे से गलतियां हो जाती हैं, तो मैं वो अभी आपको बताते हुए करेक्ट कर लेती हूँ। चलिए नेक्स्ट हमारे पास 1 2 और 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं इसमें भी, ठीक है। अब इनका हमने क्या करना है, पहले देखेंगे सबसे बड़ी कौन सी है। सबसे बड़ी इसमें कौन सी है, ये भी x³ की पावर है, ये भी x³ की, ये छोटी है, इसको इग्नोर करेंगे, इसको लास्ट पे रखते हैं। क्यूब, अब इन दोनों में से बड़ी कौन सी है, ये वाली 2x³ वाली, इसको हम रखेंगे अंदर और सिंपल इसको रखेंगे बाहर। अब x³ के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x³ आएगा, ऑफ कोर्स 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 2x³ माइनस 2 4 8x, ठीक है। x वाली के नीचे हमने 8x लिखा और माइनस का साइन है, और प्लस 2x³ ये कट गया, प्लस 4x² नीचे आया और प्लस माइनस साइन माइनस का लगेगा, और 16 में से 8 को माइनस किया तो 8x आ गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, हमें नजर आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ सकता है, आप ले सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लिया, पता नहीं क्यों नहीं लिया, आप ले के कर लें तो भी कोई मसला नहीं है। इस तरह भी आप 4 कॉमन ले लिया तो x² माइनस 2x हमारे पास आ गया, ठीक है। इसको अब हमने किया डिवाइड, अब हमने x³ माइनस 4x को रखा अंदर, ठीक है, तो x² माइनस 2x को किया उससे डिवाइड। अब x² माइनस 2x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x² को, कि x³ आएगा, ऑफ कोर्स x से मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया x³ माइनस 2x², 2x² हम इस साइड पे निकाल लेंगे क्योंकि x² की हमारे पास कोई भी और वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये साइन चेंज कट गया, अब माइनस 4x और प्लस, ये साइन चेंज होगा ना तो प्लस 2x² आ गया। अब x² वाली हमने इस साइड पे लिखनी थी, ये क्योंकि इधर पहले आ गया था तो मैंने पहले लिख लिया, हमें पता है x² की पावर बड़ी है तो वो इस साइड पे आती है, ठीक है। अब x² के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2x² आएगा, ऑफ कोर्स 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x² माइनस 2 2 4x आ गया, ठीक है। अगर आप इधर पीछे जो है x भी साथ कॉमन ले लेते हो ना इधर, तो कोई मसला नहीं है, आप वो सॉल्व करोगे तो सॉल्व हो जाएगा इजीली, ठीक है। अब जी ये भी कट गए तो रिमाइंडर हमारे पास बच गया 0। अब आपके पास तीसरी वाली जो है ये वाली, इसको अब हम रखेंगे अंदर, क्योंकि हमारे पास फिलहाल ये वाला आ रहा है ना HCF, तो हमने जो लास्ट वाला होता है उसी से डिवाइड करते हैं, क्योंकि फिलहाल ये HCF नजर आ रहा है हमें। 3x² माइनस 6x को रखा अंदर, अब x² के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² आएगा, ऑफ कोर्स 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² माइनस 3 2 6, इसको हमने नीचे लिखा, कट गया तो 0 आ गया। इसका मतलब है कि ये जो है वो ऊपर वाले पे भी पूरा डिवाइड हो जाता है और इस जो थर्ड वाली वैल्यू बचती है उस पर भी पूरा डिवाइड हो जाता है। तो क्या हुआ HCF हमारे पास x² माइनस 2x हमारे पास HCF हुआ, इसमें से आपने x कॉमन ले लिया तो x माइनस 2 आपके पास, मतलब ये पूरा आपके पास HCF आ गया, ठीक है जी।
नेक्स्ट आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें आपके पास 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं, आपने इसका एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम में आपको मैंने बताया था कॉमन फैक्टर निकालते हैं, नॉन कॉमन फैक्टर निकालते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब जी देखें, आपके पास 2a 2 दफ़ा है, 2 दफ़ा लिखा, b को एज इट इज़, 4 को हम 2 मल्टीप्लाई 2 कर लेंगे, a और b को 2 दफ़ा लिखना है, b स्क्वायर है ना। अब 6ab है तो 6 को हम अगर हम इस तरह एलसीएम लेते हैं तो 6 को 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 6, तो 2 और 3 और ab। ठीक है, अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है और b कॉमन आ रहा है। 2ab कॉमन फैक्टर्स में लिखेंगे, नॉन कॉमन में कौन से आते हैं, 2 3 a और b। अब कॉमन फैक्टर में जो 2 में, अब ये 3 है ना, अगर किसी 2 में भी आ रहे हैं ना, कॉमन हो रहे हैं, ठीक है, जैसे अगर इन दोनों में भी कोई 2 कॉमन हो रहे हैं, 3 में नहीं हो रहे, तो उसको भी हम कॉमन फैक्टर में लिखेंगे क्योंकि 2 में तो वो आ रहे हैं ना। ठीक है, तो चलिए 2 3 a b हमने नॉन कॉमन फैक्टर में लिखा, नॉन कॉमन के a करके 3 2 ज़ा 6 a b आ गया, कॉमन फैक्टर क्या आया 2 a b, नॉन कॉमन फैक्टर क्या आया 6 a b। अब एलसीएम का फार्मूला लगाएंगे हम। ठीक है जी, एलसीएम का फार्मूला लगाने के बाद आपके पास क्या आता है, क्या फार्मूला था, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। ये मैं आपको पहले पीछे बताया, ये मैंने कॉमन फैक्टर लिखा है, ये नॉन कॉमन फैक्टर लिखा है। ठीक है, छोटा करके लिख दिया, पूरा नहीं लिखा जाता था, आपकी मर्जी, आप जिस तरह मर्जी लिख लें। अच्छा जी, कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है 2ab और नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आया है 6ab। इन दोनों को अब हमने किया मल्टीप्लाई, 6 2 ज़ा 12 a स्क्वायर और b स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया एलसीएम। सेकंड जी इसका पार्ट है, इसमें आपको 2 गिवन है, 1 और 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पहले में से आप क्या देख रहे हो किस तरह सॉल्व हो रहा है जी, सिंपल आप x कॉमन ले रहे हो तो x + 1 आ रहा है। सेकंड जो है आपके पास वो किस तरह हो रहा है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर कॉमन आ रहा है। ठीक है जी, x और x, ये x स्क्वायर है तो इसको भी हमने अलग करके खोल के लिखना है ताकि हमें इजीली कॉमन फैक्टर नॉन कॉमन फैक्टर की समझ आ सके। और x + 1, अब कॉमन फैक्टर क्या है, ये और उसके अलावा एक x इधर भी है, एक x इधर भी है, तो x और x + 1 कॉमन फैक्टर्स में आ रहे हैं। नॉन कॉमन में क्या आ रहा है, ये अकेला x। ठीक है, अब जी इन दोनों को हमने करना है मल्टीप्लाई, कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को, तो क्या आता है x और x क्या आएगा x स्क्वायर, ये देखिए मैंने मल्टीप्लाई किया कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर, तो x को x से किया तो x स्क्वायर और x + 1 एज इट इज लिख देंगे। थर्ड पार्ट है जी फर्स्ट वाला है, इसका हमें नजर आ रहा है, हम फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर क्या बनेंगे, मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो भी 4 ही आए, तो -2a और -2a। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आ जाता है और ऐड करते हैं तो माइनस माइनस होता है, प्लस है, साइन लगेगा माइनस का, तो 4a आ जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन लिया, a कॉमन लिया तो a-2, इन दोनों में से भी क्या कॉमन लिया, -2 कॉमन लिया। ठीक है, -2 माइनस इसलिए कॉमन लिया क्योंकि इस ब्रैकेट में माइनस है, इधर प्लस है, तो साइन हमने चेंज करना है। -2 कॉमन लिया, a-2 रह गया, अब a-2 एक में, a-2 एक में, ये हमारे पास सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्या है, a² - 2a, क्या कॉमन लिया हमने इसमें, a को कॉमन लिया तो पीछे क्या बचा, a - 2। ठीक है, अब कॉमन फैक्टर देखने हैं कौन से हैं, कॉमन हमारे पास a-2 और a-2 है, यानी कि ये हमारे पास कॉमन है। नॉन कॉमन में क्या है, a और a-2। ठीक हो गया, अब एलसीएम में आप करेंगे मल्टीप्लाई कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को, तो आपके पास क्या आएगा, कॉमन फैक्टर में a-2 आता है, मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर में a-2, तो a और a-2 को हमने स्क्वायर कर लिया। ठीक है जी, ये हमारे पास एलसीएम आ गया। नेक्स्ट जी फोर्थ पार्ट है, इसमें भी ओहो किधर है, चलो जी, इसमें भी जी देखें क्या आ रहा है आपके पास, x4 - 16 और x³ - 4x। ठीक है जी, अब इसको हमें नज़र आ रहा है जी, ये वाला आपके पास फार्मूला लग रहा है a² - b² का, इसका a² बनाएंगे, ये b² बनाएंगे। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, और x4 किसका स्क्वायर बनेगा, x² का स्क्वायर। एक दफ़ा इनको प्लस के साथ लिख लिया, एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लिया। ठीक है, x² - 4 x² + 4। ठीक है, 2 दफ़ा हो गए, ये वाला फार्मूला अप्लाई हो गया। अब इसको मज़ीद इसको हम खोल सकते हैं, इसमें हमें नज़र आ रहा है अगेन ये वाला फार्मूला लग सकता है, यानी कि ये a², ये b², इसको मैं अलग कर लेती हूँ। ठीक है जी, ये a² माइनस ये 4 किसका स्क्वायर बनता है, 2 का स्क्वायर, तो एक दफ़ा इसको फिर से माइनस और प्लस में लिख लिया। नेक्स्ट ये हमारे पास x³ - 4x आता है, इसमें हम देखें क्या कॉमन आ रहा है, x दोनों में से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया,
ये अगेन हमारे पास इस कंडीशन में आ गया, ठीक है। इस पर हम फिर से ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक हो गया। कॉमन फैक्टर आप देखें कौन से आ रहे हैं, ये दोनों में और ये कॉमन है, ये कॉमन में लिख लिया। नॉन कॉमन में क्या आ रहा है हमारे पास, x और x स्क्वायर प्लस 4। अब इन दोनों को किया मल्टीप्लाई, ये दोबारा से हमने वापस क्लोज किया तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4, ठीक है। ये माइनस वाला सॉरी इधर लिख दिया मैंने, और ये x स्क्वायर प्लस 4 इधर आ जाएगा। अब इन दोनों को मजीद क्लोज करेंगे उस पहली वाली वैल्यू की तरह, ठीक है। ये a का स्क्वायर माइनस ये b का स्क्वायर बनेगा, यानी कि ये 2 और 2 x 4 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस 4 4 ज़ा 16 हो गया। ये हमारे पास एलसीएम आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी पार्ट 5। इसमें जी हमें पहले वाला नज़र आ रहा है 16 माइनस 4 एक्स स्क्वायर के, इसमें कॉमन आ रहा है 4, ठीक है। 4 4 ज़ा 16 होता है और इस पर भी 4 डिवाइड हो जाता है, 4 हमने लिया कॉमन, ठीक है। अब इसको अगेन ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बनाया और एक बार प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख लिया, ठीक है। ये मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया क्योंकि वो ऊपर मैंने करवाया हुआ था तो इसलिए, ठीक है जी। अभी हमें जो x वाली वैल्यू होती है वो हमें प्लस में चाहिए होती है, ठीक है। तो उसको प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट में से माइनस को बाहर कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लिया तो इन दोनों के साइन चेंज, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि प्लस एक्स माइनस 2, इसको हम इस तरह लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें इसका हम बनाएंगे फैक्टर्स, 3 और 2 इसके फैक्टर्स बन रहे हैं सिंपल से। पहले दो में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 3, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस 2 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 3 इसमें भी आ जाएगा, x माइनस 2 और x प्लस 3 लिखा। इसमें x दोनों प्लस हैं तो इसमें ऐसे रखेंगे। अब इसमें अगेन जी हमारे पास ये वाली कंडीशन आ रही है, देखें ये मैंने थोड़ी सॉल्व कर दिया है। वो वाले फार्मूला, ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। इधर अगेन ये वाला यूज़ हुआ, इधर भी हमें x जो है वो क्या करना है, प्लस का चाहिए। इसमें से भी हम माइनस ले लेंगे कॉमन, तो ये हमारे पास x माइनस 2 हो जाएगा, x प्लस 2। अब इन तीनों में से देखें कॉमन क्या आ रहा है, मैंने आपको बताया था कि अगर तो दो भी वैल्यूज़ में से कॉमन आ रहा है ना तो वो कॉमन ही कंसीडर होगा, ठीक है। अब ये और ये हैं 3, ठीक है। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 2 और x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, माइनस भी कॉमन आ रहा है, दो में माइनस है, ठीक है। और x प्लस 2 भी कॉमन आ रहा है, ठीक हो गया। पीछे नॉन कॉमन में हमारे पास क्या बचेगा, 4 और x प्लस 3। ये जी हमने लिखा कॉमन फैक्टर में x माइनस 2 और x प्लस 2, और दोनों का माइनस भी आ रहा था ना कॉमन, तो वो माइनस एक का और दूसरे का भी माइनस, दो माइनस 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 प्लस हो जाते हैं, ठीक है। तो वो मैंने नहीं लिखा, वो प्लस हो जाएंगे, यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कॉमन फैक्टर में x माइनस 2 x प्लस 2 और नॉन कॉमन में 4 और x प्लस 3 आएगा। एलसीएम हमारे पास कॉमन नॉन कॉमन का हमने किया मल्टीप्लाई, तो 4x प्लस 3 x, इन दोनों को हमने ये लिख लिए। इन दोनों को दोबारा से हम वापस पहली शक्ल में ले जाएंगे, x स्क्वायर माइनस 4, ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। नेक्स्ट जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, एलसीएम वाले अब आपके पास कंप्लीट हो गए। अब आपके पास जो लास्ट वाला था मैंने आपको बताया था रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। अब वो वाला क्वेश्चन यूज़ हो रहा है, वो वाला फार्मूला सॉरी यूज़ होगा। कौन सा है जी फार्मूला, क्वेश्चन क्या है, द एचसीएफ ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स इज y माइनस 7 and their LCM is this. If one of the polynomial is this, find the other. ये इतना लंबा मेरे से पढ़ा नहीं जाता है। क्या उन्होंने कहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग HCF हमारे पास y माइनस 7 है, LCM हमारे पास ये वाला है। फर्स्ट पोलिनोमियल, वन पोलिनोमियल मैंने आपको बताया था P ऑफ x जो होगा वो वन पोलिनोमियल होगा, और दूसरा जो पोलिनोमियल होगा वो Q ऑफ x होगा। P ऑफ x उन्होंने दिया हुआ है, Q ऑफ x आपने करना है फाइंड आउट, ठीक है। ये मैंने फार्मूला लिख लिया, ये फार्मूला होना है अप्लाई। अभी ये वैल्यूज भी जो क्वेश्चन में गिवन है वो पूरी HCF ये है, LCM ये है, P ऑफ x ये है। आपने डायरेक्ट नहीं करना है, पहले वैल्यूज जो गिवन है वो लिखनी है, डायरेक्ट करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। Q ऑफ x हमने फाइंड आउट करना है। अभी जी हमने ये सिंपल लिख ली वैल्यू सारी, ठीक है। LCM की जगह उसकी, HCF की जगह उसकी, P ऑफ x की जगह उसकी, और Q ऑफ x उसी तरह ही लिख लिया। अब ये P ऑफ x जो ये वाली जो है वो Q ऑफ x के साथ हो रही है मल्टीप्लाई, तो इस साइड पे ले जाएंगे हो जाएगी डिवाइड। अब इसी देखें हमारे पास ये और ये क्यूब किया है, ये स्क्वायर किया है, इनको हम डिवाइड कर सकते हैं जैसे HCF में करते रहे हैं उस तरह,
ठीक है, ये बिल्कुल आसान सा है। क्यूब वाले को अंदर रखा, जो सबसे छोटी है उसको फिलहाल हम करेंगे इग्नोर। वाई स्क्र माइनस 5y माइनस 14 को हमने अंदर रखा, ठीक है जी। अभी वाई स्क्र के साथ किसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वाई क्यूब आएगा। वाई स्क्र के साथ अगर हम वाई को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वाई क्यूब आ जाता है। हमने वाई से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, वाई क्यूब माइनस वाई 5y स्क्र माइनस 14y, ठीक है। ये हमने लिखा, नीचे साइन चेंज, सबके साइन चेंज, ये पहला कट गया। अब 10 में से 5 को हमने किया माइनस, तो साइन भी माइनस का लगेगा, 5y स्क्र आया। अब ये दोनों हो जाएंगे प्लस, ठीक है जी। तो 14 और 11 25 और प्लस 70 एज इट इज नीचे। अब किसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्र को कि माइनस 5y स्क्र आएगा। हमें नजर आ रहा है वाई स्क्र तो है ऑलरेडी, तो माइनस 5 से हमने करना है मल्टीप्लाई, ठीक है जी। माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, माइनस 5y स्क्र माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 5 25y और माइनस माइनस प्लस, 14 5 70। ये आपका आ गया, ये सब के साइन चेंज और सब कट गए, रिमाइंडर हमारे पास बच गया 0। अब इसका मतलब है कि ये हमारे पास इसका आंसर ये आया। इसमें HCF नहीं फाइंड आउट करना कि आप लिखेंगे ये आपका HCF बचेगा, नहीं, इसका आंसर हमने लिखना है। ये डिवाइड हुआ है पूरा पूरा, तो y माइनस 5, ठीक है। इधर देखें, इन दोनों को हमने डिवाइड किया, आंसर आया y माइनस 5, तो y माइनस 5 हम y माइनस 7 के साथ लिखेंगे अब, ठीक है। ये दोनों तो डिवाइड हो गए ना, y माइनस 5 के साथ हमने लिख लिया। अब इन दोनों को आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है। मैंने मल्टीप्लाई किया y को y माइनस 7 के साथ, देन माइनस 5 को y माइनस 7 के साथ लिखा, अंदर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, तो हमारे पास आंसर q ऑफ x आ गया, y स्क्र माइनस 12y प्लस 35। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम ही है जी। उसमें आपने क्या, उन्होंने कहा है द एलसीएम एंड HCF ऑफ टू पॉलिनोमियल्स p ऑफ x एंड q ऑफ x आर दिस एंड दिस। यानी कि एलसीएम ये है और HCF, पहला एलसीएम दिया है ना उन्होंने क्वेश्चन में, तो पहली जो वैल्यू दी है उन्होंने वो एलसीएम के दिया है, सेकंड HCF, सेकंड वैल्यू HCF के रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है लगातार, मुसलसल, मतलब जो आपके तरतीब से आ रहे हैं उसी तरह, ठीक है। एलसीएम पहले आया, पहला एलसीएम, दूसरा HCF आया, दूसरा HCF। इफ P ऑफ x इज दिस फाइंड Q ऑफ x। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, मैंने लिख लिया क्या क्या चीज़ गिवन है, फार्मूला पुट करेंगे, उसमें वैल्यूज़ डालेंगे। ये जी फार्मूला लिखा, वैल्यूज़ डाली और आ गया हमारे पास, ये हमने वैल्यूज़ लिख ली, ठीक है। अब अगेन इधर Q ऑफ x के साथ P ऑफ x मल्टीप्लाई और इधर आएगा तो हो जाएगा डिवाइड। अब इसमें हम कटिंग कर लेंगे, इसमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, वो पीछे तो थी ज़रूरत, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। इसमें अलग अलग हैं सारे, देखे थे, 4 1 ज़ा 4 4 9 ज़ा 36 हो गया, ठीक है। x स्क्र को x स्क्र से काट दिया। ये देखें, ये a प्लस b है, यानी कि x माइनस ए x माइनस ए एक्स प्लस ए, ये फार्मूला इस पर अप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्र माइनस बी स्क्र का फार्मूला a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। ये एक प्लस का एक माइनस का है, इसको हम x स्क्र माइनस ए स्क्र लिख सकते हैं, नीचे वाला है, तो ये इन दोनों के साथ कट जाएगा, ठीक हो गया। हमारे पास पीछे क्या बचा, 9x क्यूब माइनस a क्यूब, ये हमारे पास q ऑफ x आ गया। ये आसान था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये उससे भी ज़्यादा आसान है, इस लास्ट क्वेश्चन है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर हमारी 4.3 कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 6, द HCF एंड LCM ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज x प्लस a एंड दिस। HCF ये है, LCM सेकंड वाला, क्योंकि इसमें पहले पे HCF दिया, सेकंड पे LCM, रिस्पेक्टिवली भी लिख दिया। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स। उन्होंने कहा, इसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि P ऑफ x करना है फाइंड या Q ऑफ x करना है, इसमें उन्होंने कहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, यानी कि जो इस साइड पे है ये पूरा हमने फाइंड आउट करना है, दोनों की प्रोडक्ट, यानी कि दोनों जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये हमारे पास गिवन है, ये हमने फाइंड आउट करना है। सिंपल फार्मूला लगाएंगे जी, इन दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है जी। वैल्यूज पुट करके देखेंगे, ये सिंपल मल्टीप्लाई करना है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। ये x प्लस ए है, ये भी x प्लस ए है, तो x प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा, ये ऐसे लिख लेंगे, इसको भी इसी तरह ही, ठीक है। अब ये देखें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनको खोल सकते हैं, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख लिया, तो ये जो प्लस वाला है प्लस वाले के साथ जमा हो जाएगा, तो ये 2 है और एक ये हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। पावर बेस सेम है ना, पावर ऐड हो जाएगी, 2 और 1 3 और x माइनस ए इसी तरह ही, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। दोनों यानी कि दोनों पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट हमारे पास ये आ गया। यहाँ पे जी हमारी 4.3 हो गई कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 4.4 करेंगे।
तो अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आती या आपको कोई तरीका समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि ये बात समझ नहीं आई, तो काइंडली आप इसको एक्सप्लेन कर दें, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक हो गया। मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरा मेथड समझ आता है तो आप शेयर भी करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम 4.4 में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।